स्वागत है यीशु मसीह की हजूरी में। तारीफ करो सब जन, सब जन। हालेलुया। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपने हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल को खोलो और बोलो मैं तैयार हूं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। जो परमेश्वर को जानता हो, और जब यीशु मसीह जी उठे, स्वर्गदूत आके बोलता है कि जाओ चेलों से कहो और पतरस से कहो, चेलों और उससे मैं ना निकलवाऊं ये चीजें कि हाँ तुम मुझसे प्यार करता है और तुम मेरी भेड़ों को चराएगा। हालेलुया। आदम को आग लगने लग गया था कि हाँ रोज परमेश्वर मुझसे मिलने के लिए आता है, उसे अब इसमें कोई खास बात नजर नहीं आती थी, पर जब उसने वो संगति गवाई, क्योंकि इस धरती में अपने आप कुछ भी नहीं। स्वागत है यीशु मसीह की हजूरी में। तारीफ करो सब जन, सब जन। हालेलुया। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपने हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल को खोलो और बोलो मैं तैयार हूं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। मांगो अपने हाथों को उठा के। सब जन खोलेंगे मरकुस 16 उसकी 5 आयत। ये यीशु मसीह के जी उठने के बाद का जिक्र है। इसमें जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो लिखा, मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी सुगंधित वस्तुएं लेके जहां पे यीशु मसीह की लाश पड़ी थी वहां गई ताकि हम उस पे मल सकें। पर जब वो वहां पे गई, बाइबल कहती पत्थर लुढ़का हुआ था, वहां पे यीशु मसीह की लाश नहीं थी। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को जो व्हाइट रंग के, श्वेत रंग के कपड़े पहने हुए दाहिनी ओर बैठा हुआ था, वो उसे देखकर हैरान हुई और उसने कहा, हैरान मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, वह यहां नहीं, देखो ये वही स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था वहीं तुम उसे देखोगे। सब बोलो आमीन। एक वचन मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला इतिहास 29 उसकी 3 आयत में लिखा, फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उन सब से अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूं। अर्थात 3000 की कार ओपीर का सोना, 7000 की कार ताई हुई चांदी, और जिससे कोठरियों की दीवारें मढ़ी जाएं। सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, कारीगिरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूं। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने आप को अर्पित कर देता है? सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, अब कुछ भी अपने आप नहीं होता। अगर 12 साल की लहू बहने वाली औरत अपने घर में बैठी रहती और ये सोचती काश यीशु मसीह मेरी गली से गुजरते, या काश कोई ऐसा इंसिडेंट होता कि वो मेरे घर के पास कहीं क्रूसेड करने के लिए आते तो मैं भी वहां जा सकती, तो वो बीमारी में मर जाती। पर बाइबल कहती है उसने फैसला किया कि जहां पे प्रभु यीशु मसीह गुजरेंगे, मैं बीमार हूं लेकिन फिर भी चल के जाऊंगी, छू नहीं सकती लेकिन अपनी पूरी कोशिश करूंगी मरते दम तक, जब तक मैं उसको छू ना लूं। अपने आप कुछ नहीं होता। जब मरियम प्रेग्नेंट हुई, उसने क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर क्या किए। उसने ये नहीं कहा पता नहीं कैसे मेरे पे फजल हो गया, पता नहीं कैसे मेरी जिंदगी में इतना बड़ा काम हो गया कि परमेश्वर ने मुझे चुना कि मैं उसके बेटे को जन्म दूं। लेकिन बाइबल कहती है मरियम ने कहा परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर क्या की है? दृष्टि की। इसका मतलब कुछ भी अपने आप इस धरती पे नहीं होता। पतरस को बाइबल कहती है कि पतरस जब परमेश्वर के पास था तो यीशु मसीह ने कहा पतरस प्रेयर कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। लिखा सारी रात पतरस ने प्रार्थना नहीं की, सोया रहा। यीशु मसीह ने प्रार्थना की। अगले दिन कौन परीक्षा में फंसा? कौन फंसा? ऊंची आवाज में। कैसे फंसा वो? एक लेडी ने बोला, ए तू वही है ना यीशु मसीह के साथ रहता? कहता चल चल, झूठ बोल रहे तू। आगे चला गया। और एक और आई, कहती तू वही है ना, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, तू वही पतरस है जिसका कान उड़ाया था। वो बोलता तू वही नहीं जिसने मेरा कान उड़ाया था। कहता लानती हो जो यीशु मसीह को जानता हो। लानत डालने लग गया।
श्रापित करने। कहता मैं नहीं जानता यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह जी उठे और स्वर्गदूत यीशु मसीह के दाहिने जहां रखा था, लाश रखी थी, जब यीशु मसीह जी उठे तो वो स्वर्गदूत वहां बैठा था, वहां लाश नहीं थी। मरियम आई, मगदलिनी आई, सलोमी आई। तो स्वर्गदूत बोला डोंट बी सरप्राइज, सरप्राइज नहीं होना। अब तुम जाओ चेलों और उस पतरस से कहो यीशु मसीह क्या है। चेलों और पतरस अलग क्यों बोला उसने? क्योंकि पतरस उस टाइम परमेश्वर का चेला नहीं था। उसने अपने मुंह से इनकार किया था कि लानती हो जो परमेश्वर को जानता हो। और जब यीशु मसीह जी उठे, स्वर्गदूत आके बोलता है कि जाओ चेलों से कहो और पतरस से कहो। चेलों और क्या बोलो? कि मैं जी उठाऊं, कि यीशु मसीह जी उठे। चेलों और पतरस से जाके बोलो कि यीशु मसीह जी उठे। उसने अपना पद गवा दिया, अपनी पदवी गवा दी। और स्वर्गदूत भी इस बात को जानते थे। अब चेलों में उसकी गिनती नहीं होती थी। लेकिन बाइबल कहती पतरस ने मन फिराया और यहूदा इस्करियोती की तरह वो आत्महत्या करने नहीं गया, बल्कि फिर से वो चेलों के साथ मिला और फिर से उनके साथ प्रार्थना करना उसने शुरू की। और जब प्रेयर करनी उसने शुरू की, यीशु मसीह से मिला, यीशु मसीह को बोला, यीशु मसीह ने कहा पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हां परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं। उसने कहा मेरी भेड़ों को चरा। क्या सचमुच तू मुझसे प्यार करता है पतरस? हां प्रभु मैं प्यार करता हूं, मेरे मेमनों को चरा। फिर तीसरी बार पूछा क्या तू सचमुच मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, वो डर गया, उसने कहा पता नहीं परमेश्वर को शक पड़ गया शायद, लेकिन मैं तो उससे बड़ा प्यार करता हूं। उसने कहा हां प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। 3 बार पतरस ने इनकार किया था, 3 बार परमेश्वर ने उससे इकरार कराया और दोबारा चेला भर्ती किया उसको। आप समझ रहे मेरी बात को? यीशु मसीह कहते मैं भी तेरी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूं अगर तेरे मुंह से मैं ना निकलवाऊं ये चीजें कि हां तुम मुझसे प्यार करता है और तू मेरी भेड़ों को चराएगा। हालेलुया। क्योंकि इस धरती के ऊपर अपने आप कुछ भी नहीं होता। उसकी चेले की पदवी अपने आप नहीं गई, उसने एक इनकार किया परमेश्वर का। आपको मैं बताना चाहता हूं एक आत्मिक बात। जिस जगह के लिए आपको चुना गया, जिस मिनिस्ट्री के लिए आपको चुना गया, आप दुनिया में भाग जाओ, आपको ऊंट फिर उसी पहाड़ के नीचे आता है। मैं आपको सच कह रहा हूं। मैं आपको सच कह रहा हूं। जिस मिनिस्ट्री के लिए आपको चुना गया, तब तक आपकी लाइफ की डेस्टिनी फुलफिल नहीं होती, चाहे आप 10 साल का ब्रेक मार लो। परमेश्वर के पास एक ही प्लान है, प्लान ए। उसके पास कोई बी प्लान नहीं। बी प्लान हमारे पास है, लोगों के पास है। और जब वो बी प्लान में फंसते हैं, अपने संघर्ष का कारण खुद बन जाते हैं। आप जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फेमिलियर होना। एक चीज अगर यीशु मसीह यहोवा पिता रोज आदम से मिलने के लिए आते थे तो आदम को आम लगने लग गया था कि हाँ हाँ रोज परमेश्वर मुझसे मिलने के लिए आता है। उसे अब इसमें कोई खास बात नजर नहीं आती थी। पर जब उसने वो संगति गवाई, उसको मालूम था कि उसने हीरा गवा दिया, बेशकीमती कुछ गवा दिया जो अब पूरा नहीं हो सकता। हालेलुया। उसे फेमिलियर लगने लग गया, रोज आम सा लगने लग गया कि रोज पिता यहोवा पिता शाम को आते हैं और मुझसे बात करते हैं। कई बार आप जब ग्रेस में होते हो, आप एक मिनिस्ट्री के नीचे होते हो, उस मिनिस्ट्री की अनॉइंटिंग की वजह से आपकी फैमिलीज और सब चीजें ब्लेस्ड होती। और जैसे ही आप ग्रेस से बाहर जाते हो, जब शैतान अटैक करता, आपको मालूम होता आपने क्या गवाया। लेकिन अब वो लोग पहले सोशल मीडिया पे इतनी खिलाफत कर चुके होते हैं कि अब उन्हें सोशल मीडिया पे माफी मांगने का दिल नहीं करता, क्योंकि अब वो क्या करें, माफी कैसे मांगे। अब फिर सीक्रेट मैसेजेस करते हैं, हमें माफ कर दो, माफ कर दो। कॉन्टिन्यूज अलग अलग लोग। कभी फेमिलियर मत हो, चाहे 10 बार आपको परमेश्वर का दास मिले, कभी फेमिलियर मत हो। जो जगह परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई, उसमें खड़े और अड़े रहो।
और इस धरती के ऊपर अपने आप कुछ भी नहीं होता। पतरस ने प्रेयर नहीं की, सोया रहा। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, अगले दिन क्रूज पे चढ़ने के बावजूद भी पिता से अलग नहीं हुए। पतरस परीक्षा में फंसा, 3 बार इनकार किया, चेलों के बीच से निकल गया। है तो चेलों में ही था, पर स्वर्गदूत उसे परमेश्वर का चेला नहीं समझते थे, क्योंकि इस धरती पे अपने आप कुछ भी नहीं होता।